यूपी में देखिए ना, प्रत्याशियों की पहली सूची में बीजेपी ने राम लहर, मोदी की गारंटी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो उस लिस्ट में साफ तौर पर नजर आ रहे थे। आत्मविश्वास से लबरेज होने का जो संदेश मिला है वो लिस्ट में साफ दिख रहा है। पार्टी ने 80 में से 51 प्रत्याशियों 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 54 मौजूदा सांसदों को टिकट दे दिया है। ये क्या बताता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि अब तक जो हमारे सांसदों ने काम किया है, बढ़िया काम किया है। ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और नारी शक्ति पर भी भरोसा है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक के बाद एक जो नाम आए हैं, वो चाहे मथुरा से हेमा मालिनी हो, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हो, रेखा वर्मा हो धरोहरा से, या नीलम सोनकर हो लालगंज से, इन सबको आज 195 की जो वो लिस्ट आई है। अच्छा, वहाँ उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास हम पहुँचे। न्यूज़ 18 इंडिया जब पहुँचा तो पहली लिस्ट जारी होने पर वो क्या कह रहे हैं, 155 महारथियों के मैदान में उतरने पर कैसे विपक्ष को वो घेर रहे हैं, आप खुद सुनिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, 51 सीटों का कल ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे कि क्योंकि आप लखनऊ में लगातार भ्रमण कर रहे हैं पूरे 51 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके जनता के बीच में भेजे हैं। आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत करके आ रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का जनता के बीच में बोलबाला है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। पूरी तरह से प्रदेश की जनता मोदी में है। सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। 4 नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया है। सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हैं विपक्षी पार्टियां, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। थैंक यू। तो ये थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार। इनका साफ साफ ये कहना है कि पूरी तरीके से विपक्ष डिरेल है, कुछ उनके लिए कहना नहीं है और बीजेपी पूरे 80 के 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। अच्छा, मेरे सहयोगी भवानी का एक बार फिर से रुख करते हैं। देखिए ना, तादाद में महिला कार्यकर्ता उनके पीछे इस वक्त नजर आ रही है, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई, आपस में चर्चा करती हुई। और भवानी जहां पर मौजूद है, उन चाहे वो जयपुर शहर हो कि जयपुर ग्रामीण हो, अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खुशी की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जबकि 5 लोगों का टिकट काट दिया गया है। भवानी, देखिए बिल्कुल महिलाओं से बात कर लेते हैं, काफी संख्या के अंदर है। आप बताएं, काफी खुश नजर आ रही है। अभी तो सिर्फ ज्योति मिर्धा को एक ही टिकट मिला है। देखो, इस बार मोदी सरकार 100% केंद्र में आने वाली है, सब राज्यों में आ चुकी है। तो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। अच्छा ये बताएं कि इतनी महिलाओं को उम्मीद क्यों? आपको क्या लगता है अब की बार टिकट ठीक मिलेंगे? बहुत अच्छे टिकट अभी जो बटे उसमें कितने मिले आपको लगता है? जी, अब के बार जो मिले, अब के बार जो आएंगे उसमें 4 टिकट कम से कम महिलाओं के होंगे उसमें। यानी कि अब 10 टिकट बचे हुए राजस्थान में, उसमें से 4 टिकट आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के होंगे, बिल्कुल महिलाओं के होंगे। कहाँ से मिलेंगे? अब ये तो सरकार जयपुर से उम्मीद है, जयपुर से बिल्कुल जो भी मिलेंगे, जहाँ से भी स्थान खाली है वहाँ से। देखो, जो महिला कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इसमें महिला पुरुष नहीं होता है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ हम लगेंगे और 400 पार का नारा है, उसको सबल बनाएंगे। महिलाएं साथ एक मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल 100% जाएगी, 100% मोदी जी के साथ। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। किसी राज्य में चले जाइए, बाहर कार्यकर्ताओं का ऐसे ही पार्टी ऑफिस के, पार्टी दफ्तर के तांता लगा हुआ है और हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार 400 बार, अब की बार मोदी सरकार, ये तमाम नारे। अब सुबह से वो एक्साइटमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। महिलाओं की बात हो रही थी। बीजेपी ने, आप जानते हैं, मथुरा से तीसरी बार वहाँ की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को टिकट दे दिया है। तो हेमा मालिनी ने पार्टी का आभार जताया और ये कहा कि मथुरा में अभी बहुत काम करना बाकी है। सुनिए आप। काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू, सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को।
इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है, तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है। तो देखिए, हेमा मालिनी बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये कह रही हैं कि मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मथुरा में बहुत काम होना बाकी है। मेरे तीनों साथी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। अमित भी लगातार आज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होनी है, चेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर नज़र रखे हुए हैं। अमित, आपने कहा कि अभी तो 1.5-2 घंटे बैठक और चलनी है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले इस बैठक के माने क्या है? देखिए, संभवतः हम ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्रिपरिषद की यह आखिरी बैठक है एमसीसी लागू होने से पहले। और कुल मिलाकर सारांश क्या रहा हमारे कार्यकाल का, ये सारे मंत्रियों से, सारे अधिकारियों से पीएम मोदी फीडबैक लेते हैं। देखिए, हर एक, चाहे उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया हो, चाहे फिर सरकार के कामकाज की प्रक्रिया हो, पीएम मोदी हर एक यही कोशिश करते कि हर एक चीजें उनकी नजर के सामने से होकर गुजरे और हर चीजों को, हर प्रक्रिया के अंत में वो अपना व्यू पॉइंट, अपना निर्देश दें। और यही परिलक्षित होगा इस बैठक में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में। उनको 100 दिन की कार्य योजनाएं दी जाएंगी कि ये हमारी पॉलिसीज है, आप इनको जनता के बीच तक पहुंचाइए। चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन ये पॉलिसी है, ये रोड मैप है, आप जनता के बीच पहुंचाइए। और साथ ही पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओर से। ऑल राइट अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भवानी भी जुड़े हुए थे, मनोज भी हमारे साथ बने हुए थे, और आपको हर अपडेट और लिस्ट आने के बाद जो जानकारी है वो साझा कर रहे थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, ये हमारा वादा है। और मेरी पार्टी का जो एक कार्यक्रम है अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊं, और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझे लग रहा है मिठाई भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ऑफिस में फिलहाल हम मौजूद है। तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, देखिए फिलहाल अब जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत शेरावत वेस्ट दिल्ली से, उनको मिठाई खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट जिस पे कमलजीत शेरावत को ये टिकट मिली है, और खास तौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 महिलाओं को इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दिल्ली में उतारा गया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी को टिकट दे दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि मथुरा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हेमा मालिनी हमारे साथ में, जो मथुरा से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई हैं, मौजूदा सांसद भी हमारे से जुड़ गई हैं। हेमा जी, कैसा लग रहा है फिर से आपको एक बार उम्मीदवार बनाया गया? कितना जनता आप पर भरोसा रखा है, क्या लगता है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। 3rd टाइम मुझे हमारे ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमा जी, मथुरा बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती थी, अब 2 बार लगातार वहाँ जीत चुकी हैं। ये हेमा जी का चमत्कार है कि बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का। हमारे सारे कार्यकर्ता इतना काम करते हैं, मोदी जी का दिया हुआ इतनी उपलब्धियों को बराबर लोगों में जाकर बताना, सारा काम हमारे पार्टी के काम करते हैं। प्लस मैंने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, बहुत करना है। जैसे 2 बार। हाँ जी बोलिए। हेमा जी, जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाशी काशी का बना, मथुरा में कब आप मथुरा के लोगों को ऐसा दर्शन देगी ताकि वहाँ भी दुनिया भर से आए? मथुरा तो बड़ा फेमस है। मथुरा सुनिए, मथुरा में तो दुनिया भर के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उधर हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे तो वहाँ के बिहारी मंदिर है और इतने मंदिर, ये तो पूरा नगरी, कृष्ण मंदिरों का ये नगरी है। इसके अलावा अभी कॉरिडोर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, वो सारा काम करेंगे हम। हेमा जी, एक और सवाल। अब मथुरा, आप तो मथुरा वासी हो गई हैं, मथुरा के लोग आपको वहां से निकलने देते नहीं है। आपके तो फैन फॉलोइंग पूरे देश में, आप तो स्टार कैंपेनर हैं। पूरा देश अब इंतजार करेगा कि हेमा मालिनी कैंपेन करने आएंगी कि नहीं वहाँ। ये दर्द बाकी लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा? बाकी वो मालूम नहीं मुझे, मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है। अभी
मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्टी के लिए। हेमा जी बहुत बहुत बधाई भी आपको।